भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 ये टॉपिक है और ये टॉपिक लिया गया भूगोल से। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना। 2011 ईस्वी की जनगणना कितनी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 के बाद का। और स्वतंत्र भारत के बाद पहली जनगणना हुआ था 1951 में। 1951 में तो 1951 से लेकर के 2011 की जनगणना तक ये 7वीं है। लेकिन ये जनगणना नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था 1881 से। तब से लेकर के 2011 तक जोड़ते हैं तो हो जाता है 15वीं जनगणना। ठीक है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से शुरुआत हुई थी। 2011 की जनगणना जो हुआ था स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से जनगणना 2011 ईस्वी का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयर के शासनकाल में हुआ था। लेकिन ये पूरा जनगणना पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, लगभग 80% हो पाया था। इसलिए आगे जनगणना होती है नियमित जनगणना 1881 में। लेकिन ध्यान रखिएगा शुरुआत हो गई थी 1872 में, लॉर्ड मेयर के शासनकाल में। पूरा जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाया था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। नियमित मतलब तब से जो है लगातार 10-10 साल में चलती आ रही है। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट होती है और उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो दो सवाल अभी 1872 1881। 1872 में लॉर्ड मेयो, 1881 में लॉर्ड रिपन। 1872 का जनगणना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। 1881 से स्टार्ट होता है नियमित जनगणना और तब से 10-10 साल के अंतराल में जनगणना होती आ रही है। 1881 ईस्वी से जनगणना 1881 ईस्वी से जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। यहाँ पूछा जाएगा जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में? 10 वर्ष। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू पोलोडन थे। 1881 के नियमित जनगणना के समय 1881 में जो स्टार्ट हुआ था नियमित जनगणना, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू पोलोडन था। एग्जाम से पहले देख लीजिएगा कि अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे। स्वतंत्र भारत के समय पहली जनगणना हुआ था 1951 में। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी। R.A. गोपाला स्वामी। आगे 2011 ईस्वी में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के करवाई में सी चंद्रमौली ने करवाई थी। तो ध्यान रखना यहाँ पर सी चंद्रमौली। कब हुई जनगणना? 2011 का। 2011 ईस्वी में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। 1881 में डब्ल्यू पोलोडन। स्वतंत्र भारत का R.A. गोपाला स्वामी 1951 में। और 2011 में जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संख्या दी जाती है। महान विभाजक की संख्या कितने ईस्वी में दी जाती है? 1921 के जनगणना को दी जाती है। क्योंकि क्या हुआ था 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, घट गई थी। इसलिए 1981 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संख्या दी गई है। तो इस समय 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? घट गई थी। इसलिए इसको कहते हैं महान विभाजक की संख्या दी गई है। तो 1921 ये आपका सब दिया रहेगा जनांकीय। ठीक है। आगे 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। यही ध्यान रखना है, ये नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। 121.08 करोड़। ठीक है। आगे चलते हैं। जिसमें पुरुष प्रतिशत ध्यान रखना है 51.47। 51.47। महिलाएं कितना? 48.53। ठीक है। इसको 51 ध्यान रखना है, इसको 51.5, इसको 48.5। कितना बोलिएगा? 51.5 और ये 48.5। ठीक है। ये 48 से 48.5 से कुछ ज्यादा है और 51.5 से कुछ कम है। ठीक है।
ये 47 और ये क्या है 53 है। आगे चलते हैं, दोनों मिला के 100% हो जाएगा। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या घनत्व कितना है 382। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना 382 व्यक्ति निवास करते हैं। पूरा भारत का औसत, ये नहीं कि किसी विशेष राज्य का, ये पूरा भारत का बोला गया है, पूरा भारत का औसत निकाला गया है। लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात जो निकाला जाता है वह किससे तुलना किया जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात कितना है 918। पूछा जाता है सवाल कि शिशु लिंगानुपात निकालते समय एज कहाँ से कहाँ काउंट किया जाता है 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष ये कितना है 918। शिशु लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 943 शिशु लिंगानुपात में 918। आगे चलते हैं, एससी का लिंगानुपात 945, एसटी का लिंगानुपात 990। एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, 2011 ईस्वी के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना 31.2%, 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 8.8%। दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। तो नगरीय कितना 31, नगरीय 31 और ग्रामीण 68। ध्यान रखिएगा, ठीक है 31 68। पॉइंट के बाद पॉइंट ध्यान रख लेना है, 31.2 है और 68.8 है। एग्जाम में ज़्यादा अंतर दिया रहेगा, इसलिए कम से कम 31 और 68 याद रखना है। ठीक है, जिस तरह से पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना 51.5 और महिला जनसंख्या कितना 48.5। 48.5 से कुछ है ज़्यादा और 51 से कुछ है कम है और ये 31 से कुछ ज़्यादा है। और इसको पूरा याद रख सकते हैं तो कितना 69, कितना 69 और 69 से कुछ है कम हो गया। 69 और 31 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पर तुलना किससे किया जाता है 1000 पुरुषों की तुलना में। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुना 100 नहीं गुना 1000। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। मतलब जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, ये तात्पर्य क्या है ये निकालते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात निकालते समय तुलना किया जाता है 1000 पुरुषों पर और जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए ये प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं वो निकाला जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, पहला कौन उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। अभी जितना ज़्यादा भी तेज आवाज़ आ रही है बंद हो जाएगी। ठीक है, कर्म ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सबको याद रहता है, ये बाकी का कर्म नहीं याद रखना है, याद नहीं रहता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, याद रहेगा ना। गड़बड़ नहीं कीजिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार का और चौथा में पश्चिम बंगाल। वहाँ पर कभी कभी सजाने के लिए दे देगा, या तो सीधे पूछ देगा कि दूसरा स्थान किसका है तो महाराष्ट्र का, तीसरा पूछता है तो बिहार का और चौथा पूछता है तो पश्चिम बंगाल। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य, न्यूनतम में सिक्किम। अब सिक्किम है सबसे न्यूनतम हो गया, तब उससे कुछ ज़्यादा होगा, इसे लिखा हुआ है यहाँ पर बढ़ते क्रम में। क्या लिखा हुआ है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे कम सिक्किम का, उससे कुछ ज़्यादा मिजोरम, उससे कुछ ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और उससे कुछ ज़्यादा गोवा। तो सबसे कम सिक्किम, दूसरा स्थान उससे कुछ ज़्यादा मिजोरम, उससे कुछ ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे कुछ ज़्यादा गोवा में। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अब जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग कहाँ पर निवास कितना करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य घटते क्रम में बिहार में कितना 1106, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं पूरा बिहार का औसत देखा जाए तो।
तो बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, तीसरा में केरल, चौथा में उत्तर प्रदेश। फिर से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, घनत्व है जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा बिहार का। बिहार को ध्यान रखना है 1106, सिर्फ बिहार का ध्यान रखना है, बिहार का 1106। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, तीसरा में केरल, चौथा में उत्तर प्रदेश। पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या सिर्फ रहता तो सर्वाधिक होता उत्तर प्रदेश, जनसंख्या घनत्व है तो चौथा नंबर उत्तर प्रदेश है, पहला नंबर में बिहार। सिर्फ जनसंख्या पूछता तो बिहार कितना नंबर में, तीसरा नंबर में, जनघनत्व में पहला नंबर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल पूछता है पश्चिम बंगाल बारे में जनसंख्या में तो चौथा नंबर में, और जनघनत्व में दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य, बढ़ते क्रम में। अब सबसे कम, फिर उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे कुछ ज्यादा होगा, तो सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश। बात किया जा रहा है जनसंख्या घनत्व का, सबसे ज्यादा किसका था, बिहार का, और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश। 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। पूरा अरुणाचल प्रदेश का औसत निकाला गया तो उसमें देखा गया कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 17 लोग। दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम, चौथा मणिपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, उससे कुछ ज्यादा मिजोरम, उससे कुछ ज्यादा सिक्किम, और उससे कुछ ज्यादा मणिपुर। दूसरा जनसंख्या घनत्व में सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में कौन, मिजोरम। पहला अरुणाचल प्रदेश, उससे कुछ ज्यादा मिजोरम, उससे कुछ ज्यादा सिक्किम, उससे कुछ ज्यादा मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, वहां पर लिख देगा कि नीचे से दूसरा स्थान, नीचे से दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व में तो मिजोरम, नीचे से तीसरा स्थान जनसंख्या घनत्व में सिक्किम, चौथा में हो जाएगा मणिपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद कम कम होते चलेगा। सबसे ज्यादा किसका, केरल का, 1084 ध्यान रखना है, 1084। केरल का लिंगानुपात 1084 प्रति 1000 पुरुषों पर। दूसरा नंबर में तमिलनाडु, पहला में केरल, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में आंध्र प्रदेश, चौथा में मणिपुर। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का, उससे कुछ कम तमिलनाडु, उससे कुछ कम आंध्र प्रदेश, उससे कुछ कम मणिपुर, मणिपुर। आगे देखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में सबसे कम हरियाणा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य में, सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा सबसे ज्यादा तो केरल का, और शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश 972। सिर्फ लिंगानुपात रहेगा तो केरल, और शिशु लिंगानुपात रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। शिशु लिंगानुपात जो देखा जाता है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। हरियाणा में, हरियाणा जो है लिंगानुपात में भी चाहे शिशु लिंगानुपात में, लेकिन अगर यहाँ पर शिशु लिंगानुपात पूछता है, अब पूछता सर्वाधिक में तो अरुणाचल प्रदेश, और ये शिशु लिंगानुपात नहीं रह करके लिंगानुपात रहेगा तो केरल। न्यूनतम में चाहे शिशु लिंगानुपात पूछे चाहे सिर्फ लिंगानुपात पूछे, दोनों क्या हो जाएगा, हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अभी गड़बड़ कीजिएगा, इसलिए कुछ कुछ लिखते चलिएगा। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षर है कौन सा है, केरल है। कितना परसेंट, 94%, 94.9 है, लगभग कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, दूसरा में कौन है, मिजोरम, मिजोरम 91.3%। ध्यान रखिएगा कि अगर कभी राज्य और केंद्र शासित मिला के पूछ देगा तो सबसे ज्यादा केरल, उसके बाद लक्षद्वीप का आता है, उसके बाद किसका आता है, लक्षद्वीप। केरल से थोड़ा सा कम लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप से थोड़ा सा कम मिजोरम का। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा केरल का, मिला के पूछेगा तो जनसंख्या, राज्य और केंद्र शासित मिला के पूछेगा तो। ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा जाएगा, लक्षद्वीप, तीसरा नंबर में मिजोरम। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ राज्य के पूछा गया है, तो राज्य में सबसे ज्यादा केरल का, दूसरा नंबर में मिजोरम, तीसरा नंबर में गोवा, चौथा नंबर में त्रिपुरा, चौथा नंबर त्रिपुरा। पीछे का सवाल पूछते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश,
जनसंख्या चौथा नंबर में किसका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। जनसंख्या घनत्व दूसरा नंबर में पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व पहला में। जनसंख्या घनत्व चौथा नंबर में उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य अब बढ़ते क्रम में सबसे न्यूनतम किसका है? बिहार का। सबसे कम है बिहार का। ठीक है, बिहार का कितना है? 61.8%। ध्यान रखिएगा, 61.8%। कहीं कहीं लिखा रहेगा 63.82, 63 63.82, 63.82। ठीक है, जब ये नहीं रहेगा तब लिखा रहेगा 61.8%। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8%। उसके बाद दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर में राजस्थान, चौथा नंबर में झारखंड। क्रम याद कीजिएगा, सबसे कम बिहार, उससे कुछ ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे कुछ ज़्यादा राजस्थान, उससे कुछ ज़्यादा झारखंड। चौथा नंबर में झारखंड, तीसरा नंबर में राजस्थान और दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश और पहले नंबर में बिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, अब यहाँ पर सिर्फ साक्षरता दर था, अब क्या ये पुरुष पुरुष में क्या चीज यहाँ पर न्यूनतम है? न्यूनतम दिया हुआ है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य में बिहार। ये हो गया, ये हो गया ना। फिर नीचे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य में घटते क्रम में सबसे ज्यादा पुरुष का केरल, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में गोवा, चौथा में त्रिपुरा। ये देखिए साक्षरता और पुरुष में क्या मिल रहा है दोनों? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। अब आ गए हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता। यहाँ सिर्फ क्या था? न्यूनतम साक्षरता। अब है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत राज्य में बिहार, पहला स्थान बिहार, सबसे कम, उससे कुछ ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, और उससे कुछ ज्यादा आंध्र प्रदेश, उससे कुछ ज्यादा मेघालय। तो ये न्यूनतम वाला नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, सिर्फ पहला है, पहला और दूसरा। बिहार अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा में यहाँ पर राजस्थान और तीसरा में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, चौथा में झारखंड, चौथा में यहाँ पर मेघालय। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत राज्य कौन सा है? केरल। जब साक्षरता में सिर्फ साक्षरता रहेगा, चाहे पुरुष रहेगा चाहे महिला रहेगा, सबसे ज्यादा केरल का। ठीक है, आगे न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत राज्य बिहार। सिर्फ साक्षरता पूछेगा बिहार का, मैं साक्षरता पूछा जाएगा सबसे कम बिहार, साक्षरता सबसे ज्यादा कम किसका रहेगा? बिहार का। पुरुष में रहेगा तो बिहार का, और महिला में कम रहेगा तो बिहार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। सर्वाधिक के साक्षरता में सबसे ज्यादा केरल का, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, न्यूनतम में पूछा जाएगा तो बिहार, दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में राजस्थान, चौथा में झारखंड। केरल का प्रतिशत कितना? 94। मिजोरम का 91.3, 91.3। बिहार का कितना? 61.8, 61.8। ठीक है, दूसरा नंबर में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में राजस्थान, चौथा में झारखंड। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य में पहला में केरल, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में गोवा, चौथा में त्रिपुरा। यहाँ पर इससे रिलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत राज्य में नहीं, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत राज्य में सबसे कम बिहार का, उससे कुछ ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, और उससे कुछ ज्यादा आंध्र प्रदेश, और उससे कुछ ज्यादा मेघालय। यहाँ पर तीसरा नंबर में राजस्थान, यहाँ तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश। न्यूनतम पूछा जा रहा है, तुलना किया जा रहा है पुरुष और सिर्फ है पुरुष महिला सब मिला करके। तो तीसरा में यहाँ राजस्थान, तीसरा में आंध्र प्रदेश, चौथा में झारखंड, चौथा में मेघालय। याद हुआ? ये याद हो गया तो आगे चलते हैं। लेकिन पूछते हैं पीछे का। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में पहला केरल, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में गोवा, चौथा में त्रिपुरा। पुरुष में पूछेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में सबसे कम बिहार, दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर में राजस्थान, चौथा नंबर में झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं।
न्यूनतम महिला साक्षरता, सिर्फ महिला साक्षरता। बिहार पहला, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में आंध्र प्रदेश, चौथा में मेघालय। ठीक है, साक्षरता में और पुरुष में, साक्षरता सिर्फ दोनों मिला करके और केवल पुरुष को पूछा जाएगा, दोनों का समान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना याद रहेगा तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। सर्वाधिक, ये हो गया, पीछे वाला नहीं हुआ था। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दूसरा नंबर में पुडुचेरी, तीसरा नंबर में चंडीगढ़। मतलब सबसे ज्यादा दिल्ली में है और उससे कुछ कम पुडुचेरी में और उससे कुछ कम चंडीगढ़, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेटर देन। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उससे कुछ कम पुडुचेरी, उससे कुछ कम चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। याद कीजिए, लक्षद्वीप का साक्षरता में ज्यादा है, केरल के बाद उसी का स्थान है, केरल के बाद उसी का स्थान है। जनसंख्या क्या चीज यहाँ पर केंद्र शासित में कम है, जनसंख्या कम है, लेकिन साक्षरता में सबसे ज्यादा। किसे तुलना किया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में। सर्वाधिक जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये सब ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते तो कहाँ निवास करते हैं? दिल्ली में। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल देखा जाए अंडमान निकोबार का और उसके अनुसार से वहां पर जनघनत्व देखा जाए तो वहां पर सबसे कम पाया गया। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। लिंगानुपात में, साक्षरता में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, साक्षरता में लक्षद्वीप, जनसंख्या में दिल्ली, साक्षरता में लक्षद्वीप, जनसंख्या में दिल्ली हो जाएगा। लिंगानुपात में पुडुचेरी ज्यादा में, ठीक है, ज्यादा में पुडुचेरी हो जाएगा। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा पुडुचेरी, जनसंख्या में दिल्ली और साक्षरता में लक्षद्वीप। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। लिंगानुपात में दूसरा ज्यादा लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा किसका था? पुडुचेरी, और पुडुचेरी के बाद स्थान किसका आता है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप साक्षरता में ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, अब आते हैं न्यूनतम में। तो न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश वाला लक्षद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप। न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार। न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन और दीव। न्यूनतम लिंगानुपात वाला हो जाएगा दमन दीव। फिर से बार केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम देखते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप, न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार, न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन और दीव। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अभी बताइए, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, दिल्ली नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर टिक लग जाता है गलती से, क्योंकि यहाँ देख लेता है कि जनसंख्या ज़्यादा है, हाईटेक सिटी है, पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा, गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसलिए ज़्यादा हो गया कि जनसंख्या वहाँ पर क्या चाहिए? कम है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या जाएगा? लक्षद्वीप। चाहे पुरुष पूछेगा चाहे दोनों मिला के पूछेगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। चाहे महिला पूछे चाहे पुरुष पूछे चाहे दोनों मिला के पूछे, तीनों क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, कम जनसंख्या रहेगा तो सब चीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो उसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ठीक है, सब चीज सुविधा प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश या फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता या न्यूनतम महिला साक्षरता वाला कौन होगा? दादर नगर हवेली। जिस तरह से यहाँ पर इसको भी एक लाइन लिख सकते थे, सर्वाधिक साक्षरता चाहे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता चाहे सर्वाधिक महिला साक्षरता, तीनों का आंसर क्या चाहिए? लक्षद्वीप। उसी तरह से यहाँ पर 3 लाइन लिखने छोड़ करके हम एक लाइन में लिखे हैं कि न्यूनतम साक्षरता पूछा जाएगा या तो फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछा जाएगा या फिर न्यूनतम महिला साक्षरता पूछा जाएगा। तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। यहाँ पढ़े थे दमन और दीव, क्या था? न्यूनतम लिंगानुपात। और यहाँ पढ़ रहे हैं
साक्षरता न्यूनतम दादरा नगर हवेली। लिंगानुपात सबसे कम किसका? दमन दीव का। और साक्षरता पूछेगा न्यूनतम तो दादरा नगर हवेली। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। अगर ये शिशु लिंगानुपात ना लिख करके सिर्फ लिंगानुपात पूछता, सबसे ज्यादा किसका? पुडुचेरी का। लिंगानुपात सबसे ज्यादा पुडुचेरी का, लेकिन शिशु लिंगानुपात किसका रहेगा? अंडमान निकोबार का। ठीक है, यहाँ पर आगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जाएगा दिल्ली। एक बात देखिए अच्छा से, अब ये नहीं बोलिएगा कि सर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों मिला दिया गया है। अभी नहीं मिला दिया गया है, 2020 में, लेकिन जनगणना हुआ था 2011 का, तो उसके अनुसार से आपको याद रखना पड़ेगा। पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी, पुडुचेरी से कुछ कम लक्षद्वीप। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, चाहे सर्वाधिक साक्षरता, चाहे सर्वाधिक पुरुष, चाहे सर्वाधिक महिला। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता में दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पहला महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा नगर, मतलब नगरीय संख्या हो गया नगर में निवास करने वाले, उस राज्य में नगर में निवास करने वाले। जैसे झारखंड है, तो झारखंड में नगर हजारीबाग, रांची, ये सब हो गया ना। ग्रामीण इलाका अलग है, शहरी इलाका अलग है। ठीक है, इसमें भी है शहरी इलाका, ग्रामीण इलाका। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र का, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले पहला राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा नगर में रहते हैं? महाराष्ट्र में। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल। फिर से पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल। ये बात किया जा रहा है नगरीय जनसंख्या। ठीक है, किस राज्य का नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा नंबर में उत्तर प्रदेश, तीसरा नंबर में तमिलनाडु, चौथा में पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, यहाँ सिर्फ जनसंख्या है, यहाँ क्या है? प्रतिशत। ये प्रतिशत ध्यान रखिए, प्रतिशत है ये। वाद राज्य में सबसे ज्यादा गोवा, दूसरा में मिजोरम। 2 सवाल पूछता है, या तो फिर गोवा पहला का, फिर दूसरा पूछता है। तो सर्वाधिक नगरीय संख्या प्रतिशत में, मतलब कम संख्या ज्यादा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसका? गोवा का। दूसरा नंबर में, ये प्रतिशत ना लिखा, सिर्फ जनसंख्या रहता। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा, दूसरा में मिजोरम, इससे पहला में महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश। दोनों फिर से देख लीजिए, सिर्फ राज्य में नगरीय जनसंख्या पूछा जाएगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाएगा तो गोवा, दूसरा में मिजोरम। मिजोरम साक्षरता में भी दूसरा स्थान था, साक्षरता में भी दूसरा स्थान। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी दूसरा स्थान। आगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले में कौन? गोवा हो जाएगा। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत में कौन सा जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत पूछा जाएगा, कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम नगरीय संख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे ज्यादा नगरीय महाराष्ट्र, सबसे कम सिक्किम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य में गोवा। और ग्रामीण पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा में। ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, मतलब 10 साल में कहां पर किस राज्य में जनसंख्या बढ़ा? सबसे ज्यादा कहां बढ़ा था? मेघालय। 10 साल के अंतराल में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ा वह कहां बढ़ा? मेघालय में। दूसरा में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में बिहार। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला पहला राज्य मेघालय, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य बढ़ते क्रम में नागालैंड सबसे कम, नागालैंड में सबसे कम। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले पहला राज्य कौन सा जाएगा? नागालैंड, ऋणात्मक है। उसे कुछ ज्यादा केरल, और फिर तीसरा नंबर में गोवा। बताइए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ ज्यादा हुआ? मेघालय। न्यूनतम कहाँ हुआ? नागालैंड। ठीक है। यहाँ तक 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, ये ध्यान रखिएगा, 74.04, 74.04, 74.04। कहीं कहीं लिखा रहेगा 73, क्या लिखा रहेगा? 73, कहीं कहीं 73 लिखा रहेगा। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ? 74.04। याद रखना है 74.04। और इन्हें लिखा रहेगा तो 73%। याद रहेगा। साक्षरता दर कितना? 74.04। फिर से बोले साक्षरता दर कितना? 74.04। ठीक है। पुरुष महिला तीनों को ध्यान रखना है। साक्षरता दर 74.04, पुरुष का कितना? 82.1, 82 याद रखेंगे। महिला साक्षरता दर कितना? 65.5, क्या ध्यान रखिएगा? 65.5। बोलिए पूरा साक्षरता दर कितना? 74, 74, क्या ध्यान रखिएगा? 74 नहीं रहेगा तो 73। ठीक है। पुरुष में कितना? 82, महिला में 65.5, महिला में 65.5। अब ये नहीं कि दोनों मिला के 100 करेंगे, दोनों मिला के 100 नहीं करना है। पुरुष में कितना? 82, महिला में कितना? 65.5, दोनों मिला करके 74.04, 74.04। जितना जनसंख्या है 121.08 करोड़ का, तो इतना परसेंट लोग साक्षर है। ठीक है। अब पुरुष में देखा जाएगा, पुरुष में जितना रहेगा उसमें से इतना परसेंट, महिला जितना जनसंख्या है उसका इतना परसेंट साक्षर है। तीनों एक साथ लिखिए, तीनों एक साथ लिखिए। साक्षरता दर 74, पुरुष साक्षरता दर है 82.1 और महिला हो जाएगा 65.5। अभी आपको लग रहा है कि याद है, अभी तुरंत जो सो गलती कीजिएगा। पुरुष से मैं पूछेगा तो 82.1, 82 ध्यान रखना है। अब महिला में 65.5, दोनों मिला पूछा जाएगा तो 74, 74। ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य में मेघालय। न्यूनतम, न्यूनतम नहीं, हाँ ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य में नागालैंड, नागालैंड। हो गया। क्या लिखे हैं? 74, 82, 65.5, 65.5 किसका? महिला का, 82 किसका? पुरुष का, और टोटल मिलाकर के 74। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए वाला एकमात्र राज्य केरल। पढ़ा लिखा पूरा पूर्ण रूप से राज्य एक है, उसका नाम है केरल, केरल। साक्षरता दर, अब ये सब ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी पढ़े थे हम लोग शिशु लिंगानुपात, कितना से कितना साल तक लेते हैं? 0 से 6 वर्ष। ठीक है। आप है साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का जो साक्षरता दर निकालते हैं वह कितने वर्ष के आयु को जोड़ते हैं? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है उसे कहते हैं साक्षर। ठीक है। लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, लिख या पढ़ने दोनों होने चाहिए, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, उसे कहेंगे साक्षर।
तो यहाँ पर किसी भाषा को, कोई भी भाषा, जरूर नहीं कि हिंदी भाषा है, चाहे अंग्रेजी भाषा है, चाहे सिंगल भाषा है, कोई भी भाषा है उसको समझ सकता है। जैसे अब तमिलनाडु में तो उसको तमिल समझ में आएगा, हिंदी नहीं समझ में आएगा। हम लोग को तमिल समझ में नहीं आएगा तो क्या साक्षर नहीं है? साक्षर है। ठीक है। 7 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। वयस्क के साक्षरता दर, अब वयस्क ये सिर्फ साक्षरता दर था, साक्षरता दर में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक, लेकिन वयस्क साक्षरता दर वो होता है 15 वर्ष या 15 वर्ष से प्लस, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत। तो जब वयस्क साक्षरता दर निकालेंगे तो कितने वर्ष को लेंगे? 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक, लेकिन सिर्फ साक्षरता दर निकालेंगे तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर, मतलब एक वर्ष में 1000 जन्म पर कितने लोग का मृत्यु हुआ, उसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या। सभी को सभी मृत्यु काउंट नहीं करना है, काउंट क्या किसका करना है? एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या। तो शिशु मृत्यु दर में जो निकालते हैं वह एक वर्ष में 1000 जीवित पर उसी वर्ष में एक वर्ष से कम, उसी वर्ष में एक वर्ष से कम कितने शिशु का मृत्यु हुआ है, तब निकलता है शिशु मृत्यु दर। एक वर्ष से कम आयु वाले शिशु की मृत्यु हुई है, उसी वर्ष में 1000 जीवित जन्म पर कितना मृत्यु हुआ है वो ध्यान रखना है। तो वह मृत्यु लिया जाता है एक वर्ष से कम। वयस्क साक्षरता दर कितना? 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक। साक्षरता दर में काउंट करते हैं 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। ठीक है। शिशु लिंग अनुपात निकालते हैं 0 से 6। ठीक है। साक्षरता साक्षर तभी कहेंगे जब वह 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक होगा और लिख और पढ़ सकता है, उसे कहते हैं साक्षर। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का हिंदू कितना? 80%। इसको नहीं, हिंदू कितना? 80%। वो तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, हिंदू 80%। याद रहेगा, पूरा आबादी है उसमें हिंदू कितना था? 80%। 2011 की बात की जा रही है। मुस्लिम कितना? 14%। मुस्लिम कितना? 14%। ईसाई कितना? 2%। सिख कितना? 1.5%। सिख कितना? 1.5। बौद्ध कितना? 0.7। और जैन कितना? 0.4। अब इसमें पूछे था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला में सबसे ज्यादा हिंदू, दूसरा में मुस्लिम, तीसरा में ईसाई, चौथा में सिख, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पढ़ते हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम में ईसाई सिख, हिंदू मुस्लिम में ईसाई सिख। ठीक है। और आगे बौद्ध और जैन, सबसे ज्यादा बौद्ध, उससे कम जैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध मानने वाला ज्यादा है। ठीक है। और उससे कम कौन है? जैन। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जैन धर्म महावीर। ठीक है। बताइए सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय कितना? 80। दूसरा नंबर में मुस्लिम कितना? 14। तीसरा में ईसाई कितना? 2। सिख 1.5, सिख हो जाएगा 1.5, बौद्ध हो जाएगा 0.7 और जैन हो जाएगा 0.4। ठीक है, याद होगा। हिंदू 80, मुस्लिम 14 और उसके बाद ईसाई 2 और सिख है 1.5, बौद्ध है 0.7 और जैन है 0.4। हिंदू मुस्लिम है ईसाई सिख, हिंदू मुस्लिम है ईसाई सिख और बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन। ठीक है, बौद्ध और जैन। पारसी समुदाय के भी निवास करते हैं, उसका नहीं ध्यान रखिए, इतना ही जब पूछा जाता है उसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर पूछा जाएगा जनसंख्या में, तो यहाँ पर 96 करोड़, क्या ध्यान रखना है? 96 करोड़, 96 करोड़। ठीक है। मुस्लिम 17 करोड़, मुस्लिम कितना? 17 करोड़। ठीक है, बस उतना ही हिंदू और मुस्लिम का ही। हिंदू 96 करोड़ और मुस्लिम 17 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर
17.7% थी। पूरा जनसंख्या पूछा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म का पूरा जनसंख्या बात किया जाए तो 2001 से 2011 की जनगणना में, जब 2011 की जनगणना हुआ तो 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितना हो गया? 17.7। ये ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल में कितना हुआ? 17.7। आप लोग को यह बताना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था। कौन था? मेघालय। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ सभी राज्यों में पूरे भारत का मिला करके, तो 17.7। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर कितना? 17%। लगभग कितना? 17%। मुस्लिम वृद्धि दर कितना? 24%। बस इतना। पूरा मिला करके कितना? 17.7। हिंदू कितना? 17 और मुस्लिम कितना? 24। हिंदू मुस्लिम हो जाएगा 24, हिंदू 17 और पूरा 17.7। ठीक है। चलिए आगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15 वर्ष या प्लस साक्षरता दर 69.3%। अभी हम लोग पढ़े थे कुछ स्लाइड पीछे, एक निकाले थे 7 वर्ष से अधिक वाले, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक तो साक्षरता दर था। एक वयस्क साक्षरता दर लेते हैं तो वह होता है 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक। जब 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक के आयु वाले बच्चों को लेते हैं, व्यक्तियों को लेते हैं, चाहे महिला चाहे पुरुष है, तब उसमें निकलता है साक्षरता दर कितना? 69.3। लगभग कितना? 70। लगभग 70। और सब मिला के चलते हैं, 7 वर्ष ला मिला के चलते हैं तो कितना हो जाएगा? 74। 74.04। लेकिन सिर्फ वयस्क लेते हैं 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक तो लगभग कितना? 70। 69.3%। 69.3%। कब का ये है? 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक वाले का। 15 वर्ष या उससे अधिक पुरुष में लेंगे सिर्फ तो 78.8, लगभग 80%। 78.8%। 15 वर्ष या उससे अधिक महिला साक्षरता में देखते हैं तो आता है 59.3। लगभग कितना? 60। ये लगभग 60, ये लगभग 80, ये लगभग कितना? 70। 70, 80, 60। 70, 80, 60 हो जाएगा। 70 हो जाएगा किसका? टोटल मिला करके। पुरुष में कितना? 80 और महिला में 60। देखिए कभी भी निकालिएगा, जैसे भी साक्षरता में देखे थे 74.04 पूरा मिला करके, 82.1 किसका? पुरुष का था ना, तो पुरुष का था, ज्यादा हो गया था, पुरुष का ज्यादा हो गया था। उसमें उसी तरह से यहाँ पर पुरुष का ज्यादा हुआ कितना? 80, दोनों मिला कितना? 70 और सिर्फ महिला का 60। 2001 की जनगणना के अनुसार, ये क्या है? 2011 नहीं है, क्या है? 2001 की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार से भारत की कुल साक्षरता दर कितना था? 65.38। अभी है 74। उसमें कितना था? 65। कितना था पहले? 65। अभी कितना है? 74। पुरुष साक्षरता दर कितना था? 75 और महिला कितना था? इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, 2011 की बात किया, 2001 की बात किया जाएगा तो 2001 की बात किया जाएगा तो कुल साक्षरता दर कितना था? 65। अभी कितना है? 74। आगे देखिए, जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम कब बनता है? ये जनगणना अधिनियम लेते हैं कब का? 1948 का। ध्यान देगा, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत जनगणना आयोजित की जाती है। जो ये जितने भी नियम है, जनगणना जो आयोजित की जाती है वह किसके प्रावधानों के अंतर्गत ली जाती है? जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद कितना? 246। जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 246 के अंतर्गत जनगणना एक संघ का विषय है। किसका विषय है? 3 सूची होता है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना किस में आ जाएगा? संघ सूची में। जनगणना क्या कोई राज्य करवाता है? जनगणना कौन करवाता है? केंद्र करवाते हैं।
केंद्र सरकार, इसलिए जनगणना हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, जनगणना हो जाएगा संघ सूची का विषय है। जनगणना का संचालक गृह मंत्रालय, ध्यान रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। जनगणना का संचालक किसके अंतर्गत है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय से संबंधित रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। जनगणना का संचालक गृह मंत्रालय के से संबंधित रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यकाल में द्वारा किया जाता है। जैसे भी जनगणना आयुक्त है, पढ़े हम लोग सी चंद्रमौली पढ़े थे ना, उधर डब्ल्यू पुलोडन पढ़े थे, और आर्य गोपाला स्वामी वह उस समय के जनगणना आयुक्त होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार और जनरल जनगणना आयुक्त। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित की जाती है। कितने चरण में, 2 चरण में आयोजित की जाती है। जनगणना, भारत में जनगणना 2 चरण में आयोजित की जाती है। पहला चरण मकान की सूचीकरण, मकान सूचीकरण, और दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना। देखते होंगे कि जब जनगणना होता है तो दीवार के बाहर में कुछ क्रम जो सो लिखते चलते हैं। ठीक है, तो पहला चरण में मकान की सूचीकरण और दूसरा चरण में जनसंख्या की जनगणना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मकान सूचीकरण के अंतर्गत क्या होता है। इस चरण में मकानों के बारे में जानकारी, इसे पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। बस पहला चरण और दूसरा चरण बस जानकारी के लिए। इस चरण में मकानों के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल होता है। कितना पक्का घर है, कितना कच्चा घर है। ठीक है, जैसे कि स्थान, भवन का प्रकार में कच्चा हो गया चाहे पक्का हो गया, और उपलब्ध सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं दिया हुआ है, चापाकल है, क्या है, नहीं है। ठीक है, सारा कुछ सुविधाएं हैं। आगे चलते हैं। जनसंख्या जनगणना में इस चरण में मकान में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी, कितना पढ़ा लिखा हुआ है उसमें निकलता है ना, ये उसके बारे में जानकारी होता है कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल होता है। अब जैसे देखिए मकान के सूचीकरण के अनुसार दिख जाता है कि क्या है, उसका पक्का मकान है, कच्चा मकान है। आज जिसमें जनसंख्या जनगणना होता है उसमें दिख जाता है कितने लोग निवास करते हैं और कितना पढ़ा लिखा है, सब लिख देता है। कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो सब किसमें आता है, जनसंख्या जनगणना में। यहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। ठीक है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला दिल्ली, और यहाँ पर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। ये जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार न्यूनतम में। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या में है नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम। जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ 10 साल में वृद्धि हुआ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम कहाँ हुआ, नागालैंड, केरल, गोवा, सबसे कम नागालैंड में। 2011 के जनगणना अनुसार में साक्षरता दर कितना, 74.04। पुरुष कितना है, 82.1। महिला में कितना, 65.65। बात किया जा रहा है 2011 का। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए मात्र राज्य केरल, एकमात्र राज्य केरल। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति भाषा समझ सकता है उसे लिख पढ़ सकता है। ठीक है, लिटरेट कहलाता है, लिटरेट मतलब साक्षर कहलाता है। व्यय साक्षरता दर लेंगे कितना वर्ष से, 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक। शिशु मृत्यु दर लेंगे 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या उसी वर्ष में प्रति हजार जीवित जन्म पर। 2011 के अनुसार से भारत की जनसंख्या का हिंदू 80%, मुस्लिम 14%, ईसाई 2%, सिख 1.5%, बौद्ध 0.7, जैन 0.4। 2001 से 11 के अनुसार से के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना, 17.7। हिंदू में कितना, 17.8, मुस्लिम में 24। ठीक है, यहाँ पर हिंदू की संख्या कितना, 96 करोड़, मुस्लिम का 17।
भारत की 2011 की जनगणना अनुसार से अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15 वर्ष से अधिक कितना, लगभग 70, 29.3। पुरुष में 78.8, लगभग 80। और महिला में 59.3, ठीक है, 60, लगभग 60। 2001 की बात किया रहा है, 2001 का कुल साक्षरता कितना, 65। और पुरुष साक्षरता कितना, 75। और महिला कितना, 54। लेकिन बात किया जाएगा 1947 का, आज़ादी समय मात्र कितना परसेंट, 12% था। जनगणना अधिनियम 1948, अनुच्छेद 246 कौन सा विषय है, संघ का विषय है। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय। प्रबंधित कौन है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। भारत में जनगणना कितने चरण में, 2 चरण में, मकान सूचीकरण और जनसंख्या जनगणना। एक बात और ध्यान रख लेना है कि एक बार आबादी अगर पूछा भी गया था, शायद याद नहीं है, और आबादी पूछ दे कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाले शहर में 4 शहर ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं, मुंबई, देखिए मेरा हाथ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है। चाहो तो चले कि नहीं लगातार, ठीक है, मैप ध्यान रखिएगा। पहला मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है। 5 है, 5 ध्यान रखिएगा। अब वो स्थान कहाँ कहाँ है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। चलते हैं अब सवाल में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी, 1881। यहाँ लिखा हुआ पूर्ण जनगणना, अगर पूर्ण न लिखा रहता सिर्फ जनगणना 1872। 1872 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार से भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का, चाहे महिला पूछे चाहे पुरुष पूछे, चाहे दोनों मिला के पूछे, तीनों हो जाएगा केरल। भारत में प्रत्येक में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, 10 वर्ष। 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा पुदुचेरी का। साक्षरता में है लक्षद्वीप, साक्षरता में लक्षद्वीप। दूसरा ज्यादा लिंग अनुपात लक्षद्वीप, दूसरा पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बताएगा, गृह मंत्रालय। जनगणना 2011 के अनुसार से भारत में साक्षरता दर कितना, ये देख लेना है, 74.04%, 74.04%, ठीक है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है, मतलब पहला कम, दूसरा कम, सबसे कम किसका, सबसे कम बिहार का, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा कम ए अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा कम राजस्थान, और चौथा कम, हाँ चौथा कम झारखंड, हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर, पुरुष की संख्या ने पूछा है, साक्षरता दर 82.14, ये हो जाएगा 82.14, ठीक है। जनसंख्या नहीं है, पुरुष की साक्षरता दर है, ठीक है। 82.1 था, ठीक है, यहाँ पर 14 है। 2011 की जनगणना के अनुसार से देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम सिक्किम, दूसरा कम, मिलेगा सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है,
जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। सबसे कम किसका? अरे सबसे कम ही पूछा गया है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो पहला दूसरा ध्यान रखिएगा सब। वर्ष 2022 तक विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, जनगणना जो होता है उसी के अनुसार चलेंगे ना। जनगणना में रिपोर्ट कितना है तो दूसरा है, जब अगला रिपोर्ट आएगा तब ना पहला मानेंगे। हाँ, अब दूसरा मानेंगे। वयस्क साक्षरता दर याद है? वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता? तो 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक। ठीक है, और ये वयस्क ना लिखा रहता, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर? लक्षद्वीप का उच्चतम साक्षरता दर है लक्षद्वीप का। ठीक है, पुडुचेरी क्या था? लिंगानुपात में ज्यादा था, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? केंद्रीय शासित प्रदेश का। वही सवाल है, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति कितना वर्ग किलोमीटर है? 382। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत में जनगणना की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? कितने चरणों में होता है? 2 चरण। पहला मकान का सूचीकरण और दूसरा जनसंख्या। ठीक है, आज चलते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार से किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम हो जाएगा बिहार का, सबसे कम बिहार का। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान राजस्थान, चौथा। 2011 की जनगणना अनुसार से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा, हरियाणा का सबसे कम है। 2011 की भारत की जनगणना अनुसार से बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। याद कीजिए, सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र में था, तीसरा में बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पूछ दिया है केमा है। अच्छा, बिहार का पूछा, बिहार केमा आएगा? तीसरा में आएगा। ठीक है, बिहार आ जाएगा तीसरा में। ये सब उतना आसान नहीं है, अब गड़बड़ कर देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए सब। इसे बोले क्रम वाइज लिखते रहिएगा, जब रिविजन कीजिएगा ना तो सब क्रम वाइज लिखते रहिएगा। अब जरूर नहीं है कि अब यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार के बारे में, हो सकता है पश्चिम बंगाल के बारे में पूछ दे। ठीक है, दूसरा बारे में पूछ दे, इसलिए वो पूरा लिखते रहना है। जब भी लिखिएगा पूरा लिखिए, चारों लिखिएगा क्रम वाइज। जनगणना 2011 के अनुसार से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला पूछे, पुरुष पूछे, चाहे मिला के पूछे, बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये नहीं बताए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या जाएगा? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्या जाएगा? लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। 2011 के अनुसार से जनगणना अनुसार से भारत की महिला साक्षरता दर
महिला साक्षरता दर क्या बताए थे? 65, 65, 65 हो जाएगा, 65.46। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक? महिला साक्षरता दर पूछा गया तो केरल, केरल हो जाएगा। ठीक है, महिला पुरुष सब मिला के केरल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये केरल होगा। राज्य पूछे चाहे केंद्रशासित प्रदेश पूछा, समय क्या लगा? केरल। दूसरा हम पूछता तब फिर आगे चलते हैं। ठीक है। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू, लगभग 80%, लगभग 80%। और संख्या में 96.6 करोड़। ठीक है, मतलब 96 करोड़। 2011 की जनगणना अनुसार से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला? आबादी है मतलब जनसंख्या, सिक्किम हो जाएगा। आबादी मतलब जनसंख्या। 2011 की जनगणना अनुसार से निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अब है क्या यहाँ पर? बिहार जा गया। तो यहाँ पर सबसे कम हम बताए थे कि उसमें पहला स्थान सबसे कम बिहार का, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, यहाँ तीसरा स्थान क्या हो जाएगा? राजस्थान, तीसरा स्थान राजस्थान। ठीक है। और चौथा क्या था? झारखंड, चौथा झारखंड। और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 2011 के जनगणना अनुसार से निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अब ये नहीं कि जानते बिहार सर, वो क्वेश्चन गलत था। क्या गलती था बाबू? बोल पूछा गया था कि सबसे साक्षरता दर सबसे कम है और बिहार ऑप्शन में नहीं दिया था, हम छोड़ दिए। बहुत अच्छा काम किए। यहाँ क्या बोला है? निम्नलिखित में से, लिखे हुए में से, इसमें से पूछा गया कौन है। ठीक है, तो उस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करना है। ठीक है, 4 में से पूछना है, 4 में से पूछ रहा है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो सबसे अधिक साक्षर कौन सा है? ये नहीं। अब जा रहे थे केरल मारने के लिए, केरल मिला क्या? नहीं मिला। अब यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा था? केरल। दूसरा स्थान मिजोरम था, दूसरा नंबर में मिजोरम। तीसरा में गोवा, चौथा में त्रिपुरा। तो यहाँ क्या मिला है? गोवा मिलता है, गोवा मिलता है। ठीक है, गोवा हो जाएगा। यही सब बोले थे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। 4 तक सभी का याद करना है जितना लिखा हुआ है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था 1921। ठीक है, मतलब 1911 से लेकर के 1921 के बीच में। यहाँ क्या हो गया था? घट गया था। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्रशासित प्रदेश क्या पूछा गया? केंद्रशासित प्रदेश या? चलिए ठीक है, हम बताए थे इसमें कि पहला नंबर में केरल, और केरल के बाद कौन सा होगा? लक्षद्वीप। तो यहाँ पर लक्षद्वीप होगा, केरल के बाद लक्षद्वीप। दोनों मिला के पूछा गया है, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है, दोनों मिला के पूछा गया है। अगर ये केंद्रशासित प्रदेश नहीं रहता तब मारते फिर। ठीक है, दोनों मिला के पूछा है। तो यहाँ पर प्रतिशत में देखें ना, प्रतिशत में तो सबसे ज्यादा केरल का और उसके बाद लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप का लगभग 92 है। लक्षद्वीप कितना है? 92। और लगभग कितना है केरल का? 94। केरल का 94 है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम का तीसरा स्थान, मिजोरम का, और तीसरा स्थान मिजोरम का 91। ठीक है, ये पहला ध्यान रखिएगा केरल, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, 3 तक भी ध्यान रख सकते हैं। पहला ये केरल, दूसरा लक्षद्वीप, और तीसरा स्थान क्या बताए थे? मिजोरम। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? और लिंग अनुपात सबसे कम किसका होता है?
किसका कम है? हरियाणा का। दिया हुआ क्या? नहीं है। तो पहला सबसे कम किसका था? हरियाणा। यहाँ पूछा गया 2011 की जनगणना अनुसार से निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? अब यहाँ पर होता है हरियाणा, हरियाणा यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए इसमें आगे। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। याद कीजिए, एक साथ लिखाए थे। आया क्या क्या पूछा गया है? पुरुष का। क्या पूछा गया है? पुरुष का। याद कीजिए, यहां पर लगभग 60 था। लगभग कितना था? 60। ठीक है, और शुरुआत में लगभग कितना था? 70। और लगभग कितना था? यही था 70, 80 और 60। किसका पूछा गया है? पुरुष का। तो यहाँ बताइए, तो 80 के लगभग कौन है? 8.8। इसे बोलते पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अब पूरा एग्जैक्ट याद कीजिएगा तो नहीं पकड़ पाइएगा। यहाँ पर 15 या 15 से प्लस, ये क्या था? सब मिला करके ये क्या था? पुरुष का। ये क्या था? महिला का। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार से दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षर राज्य विकल्प में बिहार दिया है। हाँ, बिहार ठीक है, बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत की जनसंख्या 181.1 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें महिला जनसंख्या कितना? हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत याद करने के लिए। ठीक है, प्रतिशत याद करने के लिए बोलते हैं, कितना हो जाएगा? 48%। पुरुष का कितना था? 51.5। 51.5 इधर 48.5, ये ना हो जाएगा। ये 48.5 से कुछ क्या था? ज्यादा, और ये कुछ है कम। कितना होगा? 4-7 पूरा पूरी 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पुरुष का, ये हो जाएगा पुरुष का। ठीक है, क्या बोलते सब लगभग याद करने के लिए तब कर पाइएगा, और अगर एग्जैक्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार से निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? 10 साल में किसका अधिक हो गया था? मेघालय का। मेघालय का। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय का। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दिल्ली है। हाँ, यहां पर है दिल्ली। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? दिल्ली का। दिल्ली का। 2011 की 2001 की 2001 है, 11 नहीं, क्या है? 1 है। जनगणना के अनुसार से भारत की कुल साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता दर बताए थे इसमें, ये है 74.04। कब का है? 2011 का। और यहां पूछा गया है 2001 का। क्या होगा? 0.38। आप लोग बताना है 1947 के समय 12%। कितना परसेंट? 12%। 2011 की साक्षरता दर जनगणना अनुसार से भारत में पुरुषों की साक्षरता दर, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना? 82.14। यही था। ठीक है, लगभग बोले थे याद करने के लिए 82। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान? क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा 7वां, जनसंख्या में हो जाएगा दूसरा। क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार से राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के पूछा गया है। पुरुषों और महिला, पुरुष पूछे चाहे महिला पूछे चाहे मिला के पूछे, क्या हो जाएगा? केरल। और दूसरा में लक्षद्वीप। दोनों मिला के पूछेगा तो। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार से भारत में साक्षरता दर कितना है? तो क्या था? 74.04। आप बोले थे अगर नहीं रहेगा तो लगभग 73 था। कहाँ है 73? यही ना है, लगभग 73 हो जाएगा, लगभग 73। क्या कि लूसेंट में देखिए, लूसेंट में तो आपको लगभग 73 दिया रहेगा।
ठीक है। और लेकिन आप पूरा सर्च मारिएगा विकिपीडिया में तो आपको लिखा रहेगा 74.04। ठीक है, इसे बोलें कि दोनों देखने के लिए। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार से भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना? जनसंख्या घनत्व था 382 था, 382। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार से अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर किसका पूछा गया है? वयस्क का। सब मिला के क्या महिला पुरुष दिया है क्या? नहीं, सब मिला करके। क्या आप बताए थे? 70 और 80 और 60। ये क्या था? मिला करके पूरा कुल, एक कुल हो जाएगा। और ये पुरुष और ये महिला। बताइए कौन सा ऑप्शन? यहां पर वयस्क पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 69.3। ठीक है, क्या हो गया? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना? बड़े से याद करने के लिए क्या होगा? 61.8, 61.8%। ठीक है। दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग के कार्यालय द्वारा किया जाता है? क्या रहेगा? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। लिंगानुपात सबसे ज्यादा पुडुचेरी, साक्षरता सबसे ज्यादा लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना अनुसार से की आबादी के साथ हिंदू लगभग कितना है? 80। जनसंख्या पूछा गया है, याद कीजिए कितना था? 96 करोड़ था। तो ये होगा 100, ये होगा 100 करोड़ से अधिक होगा, 90 करोड़ से अधिक होगा, 90 करोड़ से अधिक होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? पहले बताइए। 2011 के में 15वीं, तो उसके पहले क्या होगा? 14वीं। और ये होगा 2001। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। निकाल सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। पूछ 13वीं तो कितना होगा? 1991। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब शिशु अवस्था 0 से 6 का लिंगानुपात क्या था? 918 ही होगा। SC का और ST का, और ये 918 शिशु लिंगानुपात, ST का, SC का, और ये सब मिला करके। अरे वही तो सवाल है। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत में लिंगानुपात 943। 2011 की जनगणना अनुसार से निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य, कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्वी राज्य में कितने राज्य? 8 राज्य। ये सब उत्तर पूर्वी राज्य है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। क्या पूछ रहा है इसमें? साक्षरता सबसे अधिक किसका आ जाएगा? मिजोरम। केरल के बाद इसी का स्थान है। ठीक है, 91%। तो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अभी जानना पड़ेगा उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन आता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना? 2.3। यही हो जाएगा 2.3। मुस्लिम का बताइए, मुस्लिम का क्या होता? ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना अनुसार से शहरी जनसंख्या क्या पूछा है? शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत? शहरी मतलब नगरीय। ठीक है, नगरीय कितना था? 31.2। 100 में घटा देंगे 31.2, क्या हो जाएगा? 38.8%। हो जाएगा।
ये हो जाएगा क्या चीज, ग्रामीण, ग्रामीण। 2011 की साक्षरता जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? ये क्या मिला करके है? ये हो जाएगा कुल, और ये महिला का, और ये पुरुष का। पुरुष का पूरा नहीं है, कितना है? 82.1, लगभग है कि नहीं? लगभग 1 है। ये महिला का और ये कुल का, ठीक है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी? W.C. प्लोडेन, हो जाएगा। यही था W.C. प्लोडेन। स्वतंत्र भारत के समय 1951 में आर्य गोपाला स्वामी, 2011 में श्री चंद्र मौली। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, यही था, ठीक है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। कॉलेज डिग्री धारकों का प्रतिशत नहीं, उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी पढ़ और लिख सकता है, क्या जरूरत नहीं है, नहीं, बिना अंग्रेजी का भी जॉब ले सकते हैं। हाँ, उन लोगों का प्रतिशत जो बुनियादी अंगगणितीय गणनाएं कर सकते हैं, खाली अंगगणित ने, यही ठीक है, नहीं, यही ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? हाँ, सिक्किम। हम तो चाहते हैं कि उसमें पहला स्थान ना दे, दूसरा और तीसरा दे, जो पढ़ के जाएगा उसी ठीक लगेगा। लिंगानुपात का उपयोग प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वर्धन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत में जनसंख्या जनगणना की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में के रूप में की जाती है, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर, कितना था? 7.8%। पूरा कितना था? 7.7%, ठीक है। 24% किसका था? मुस्लिम का, ठीक है। आगे चलते हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में स्वतंत्र भारत का 7वीं, 2011 का 15वीं, ठीक है। नहीं आता तो जोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं आता है तो जोड़ लीजिएगा। 1881 से जोड़ते चलिएगा। 1881, फिर 1891, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश, कितना? 17 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों 943 महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात कितना? 918। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? बताए थे, ठीक है। किसका हो जाएगा? मिजोरम। ये हो जाएगा 91, आई हो जाएगा 94। ये था लक्षद्वीप का कितना बताए थे? 92। बस यही सब याद रखना है। 2011 की जनगणना अनुसार से भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 6 करोड़। ये हो जाएगा 6 करोड़। अब सर लगभग अगर 90 करोड़ याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लगभग 96। आगे, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो क्या होती है? पढ़ और लिख सकते हैं। ये था, पढ़ या लिख सकते हैं।
भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये दो चरण कौन कौन से है? मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या की गणना। यही था मकान सूचीकरण, मकानों की गणना और जनसंख्या गणना, यही था, 2 था चरण। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से भी अधिक है? 1000 से अधिक है तो सिर्फ केरल, 1084। 1084 ये 1000 से अधिक है। क्या हो गया? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है और पढ़ लिख सकता है, साक्षर माना जाएगा 7। ठीक है, यही रहता व्यस्क में तो कितना? 15। व्यस्क में पूछेगा तो 15। इसमें आप लोग लिख लेना है आबादी वाला शहर, आबादी वाला शहर। पहला स्थान किसका? मुंबई। दूसरा स्थान दिल्ली। तीसरा स्थान कोलकाता। चौथा स्थान चेन्नई। 5वां स्थान बेंगलुरु।